नाउ स्टूडेंट्स, आइए जरा शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट, यहीं से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन वन है और हम इसको यहाँ पर ये मिटाकर और सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले गिवन कर्व, ठीक, दिस इज द गिवन कर्व। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से पुट, यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3, फिर 2 और फिर 1। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू m इनटू थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स, राइट बच्चों। तो थर्ड डिग्री टर्म्स में रखेंगे तो हमें मिलेगा phi n m इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा, जैसे यहां पर लिखेंगे तो इट्स m क्यूब, यहां पे लिखेंगे बच्चों तो प्लस m और यहां पे लिखेंगे तो 2m स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक। तो ये तीन थर्ड डिग्री टर्म्स थे। सेकेंड डिग्री टर्म है नहीं है, यानी कि phi n माइनस 1m इज इक्वल्स टू 0 है, ये 0 रहा बच्चों। एंड phi n माइनस 2 फर्स्ट डिग्री टर्म में केवल एक ही है, तो ये रहा वो, तो इट्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस m, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में तीन एक्सप्रेशंस आ गए इन टर्म्स ऑफ m। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर m, अब m के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पुट phi n m इज इक्वल्स टू 0। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म की मदद से हमें एक्सप्रेशन मिला था उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमें यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m बराबर 0। अगर यहां से m कॉमन ले लें तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0, यानी कि m इंटू m प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 0। तो m की वैल्यूज आएंगी 0, -1 और -1। तो आपको दिख रही है बच्चों कि m की दो रिपीटेड वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, -1 और -1 और 0, एक नॉन रिपीटेड m की वैल्यू है। तो अब इनके लिए हम लोग c कैसे फाइंड करेंगे, तो लुक एट दैट c। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, फाइंड c। तो c के लिए प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा बच्चों, c के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करना है, c इज इक्वल्स टू माइनस phi n माइनस 1 m अपॉन phi n डैश m स्टूडेंट। सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूले में phi n माइनस 1 m की जब वैल्यू रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को 0 मिल जाएगा। इट मीन्स दैट कि दिस फॉर्मूला इज यूजफुल when m is equals to 0। कैसे, मैं आपको बताता हूं। c is equals to, आपने यहां पर ये वैल्यू रखी तो यहां पर आपको सबसे पहले मिल गया 0 एंड डिवाइड बाय, यहां पर आपने ये वैल्यू रखी, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलेगा 3m स्क्वायर प्लस 4m एंड प्लस 1 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यही मिलेगा बच्चों, राइट स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ तो ये तो मिल गया बच्चों आपको c इज इक्वल्स टू 0, ये फाइनली 0 हो जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए कि दिस इज यूजफुल व्हेन m इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसमें जब हम लोग m की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें c भी वैल्यू 0 मिलती है। आप चाहो तो इसको अलग से कर लेते हैं हम लोग यहां पर, यानी कि when m is equals to 0, this implies that c is equals to minus 0 upon 1, यानी कि 0। यानी कि इस एक्सप्रेशन की मदद से m is equals to 0 के लिए हम लोगों को c की वैल्यू मिल रही है और वो 0 वैल्यू मिल रही है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि when m is equals to what, m is equals to -1, जब m की वैल्यू हम लोग -1 लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा, लुक एट दैट, व्हेन m इज इक्वल्स टू 1
दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू माइनस 0 अपॉन, यहां पर m की वैल्यू 1 रखिए तो इट्स अ 3, सॉरी माइनस 1 रखिए तो इट्स अ 3 माइनस 4 प्लस 1, यानी कि इट्स अ 0 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक, विच इज नॉट डिफाइंड, यानी कि m इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए ये फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा है, c दे ही नहीं रहा है क्योंकि 0 अपॉन 0 आ रहा है एंड विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता इस रिपीटेड m की वैल्यू के लिए। तो आप क्या करेंगे, तो यूज दिस फॉर्मूला। नाउ यूज फॉर्मूला फॉर c। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, जो हम लोगों ने पढ़ा था, इट्स c स्क्वायर फाइ n डबल डैश m अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस c फाइ n माइनस 1 डैश m एंड प्लस फाइ n माइनस 2 m इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब इसमें आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो c स्क्वायर अपॉन 2 फाइ n डबल डैश, जब इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, इसको अलग से कर लेते हैं। तो फाइ n डैश तो आपके पास में कितना आता बच्चों, वो आता आपके पास में 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, और फाइ n डबल डैश m क्या आता बच्चों, वो आपके पास में आता 6m प्लस 4, राइट, 6m प्लस 4 ये वैल्यूज आती। तो यहां पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6m प्लस 4 स्टूडेंट्स, प्लस c फाइ n माइनस 1m, फाइ n माइनस 1m इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब भी 0 आएगा तो ये 0, प्लस फाइ n माइनस 1 n माइनस 2m, फाइ n माइनस 2m की वैल्यू है हमारे पास में माइनस m, तो दिस इज माइनस m इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली बच्चों हमारे पास में आएगा c स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो इट्स अ 3m प्लस 2 एंड माइनस m इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। और जब आप इसमें क्या रखेंगे, जब आप इसमें c की वैल्यू या तो यहीं पे रख दीजिए या इसको एक्सप्रेशन के टर्म्स में बना दीजिए, तो एक्सप्रेशन बना देंगे तो c स्क्वायर बराबर आ जाएगा m अपॉन 3m प्लस 2, 3m प्लस 2, ठीक, ये c स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करिए, पुट करिए आप, पुट m इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो जैसे ही आप इसमें m इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 2, यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और दिस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यहां से c इज इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 1। तो m की वैल्यू जो माइनस 1 थी, जो रिपीटेड थी, उसके लिए हमारे पास c इज इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 1। तो जरा ध्यान दीजिए, 3m की वैल्यूज के लिए 3c मिल चुके हैं। जब m की वैल्यू 0 थी, सॉरी, जब m की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास c इज इक्वल्स टू 0 आ गया। जब हमारे पास में बच्चों m की क्या वैल्यू थी, माइनस 1, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया। तो हमने जो नेक्स्ट फॉर्मूला है रिपीटेड के लिए वो यूज करना शुरू किया। तो जब उसमें हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो c स्क्वायर बराबर इतना आया, और जब इसमें हमने m की वैल्यू माइनस 1 रखी तो हमें c बराबर प्लस माइनस 1 मिला। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो एसिम्पटोट्स बनेंगी, हैंस एसिम्पटोट्स बनेंगी वो बनेंगी, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला आपको याद होगा, y बराबर mx प्लस c। तो m और c जब दोनों 0 थे तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y बराबर 0, ये पहली एसिम्पटोट बनी। जब m की वैल्यू 1 माइनस 1 तो c की वैल्यू प्लस 1, तो यहां पर हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी y बराबर माइनस x एन माइनस 1, यानी कि माइनस 1 पे ये, और जब y की वैल्यू, सॉरी, जब m की वैल्यू माइनस 1 तो ये माइनस x, और c की वैल्यू प्लस 1 तो ये प्लस 1, यानी दैट इज हमारे पास में 3 जो एसिम्पटोट्स आई हैं वो आई है y बराबर 0, y प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और y प्लस x माइनस 1 बराबर 0।
तो ये 3 एसिम्प्टोट्स हम लोगों को मिली बच्चों, ठीक है ना, जो कि m की और c की अलग अलग वैल्यूज के लिए बनाई गई हैं। ओके, दोनों पेयर एक साथ यहां सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपको ये एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें कि हमने रिपीटेड m की वैल्यूज के लिए एसिम्प्टोट्स बनाई। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एसिम्प्टोट्स हैं दोनों, ये क्या हैं, पैरेलल एसिम्प्टोट्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही m की वैल्यूज सेम है, c की वैल्यू अलग है, तो यही है पैरेलल एसिम्प्टोट्स, ठीक है। 3 डिग्री कर्व के लिए बनेंगी 3 ही एसिम्प्टोट्स, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन एसिम्प्टोट्स पैरेलल बन जाएंगी अगर m की वैल्यूज रिपीटेड हो जाएं स्टूडेंट्स। और जितनी m की वैल्यू रिपीटेड होंगी, यानी अगर 2 हैं तो 2 पैरेलल एसिम्प्टोट, 3 है तो 3 पैरेलल एसिम्प्टोट्स, और जब 3 m की वैल्यू रिपीट होती हैं तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं करता है, फिर आपको वो तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब वो भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और नीचे वाला भी नहीं करेगा, वो नीचे वाला करेगा तीसरे नंबर का, राइट। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके लिए भी हम लोग रिपीटेड एसिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों पैरेलल एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए, और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर y माइनस 4x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस लंबी सी एक्सप्रेशन के लिए, लंबी सी इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रोसीजर शुरू करते हैं बच्चों। वैसे ही आपको हाईएस्ट डिग्री दिख रही है 3 है, तो हम बारी बारी से सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस लाइन को मिटाकर यहां पर लिख देते हैं सोल्यूशन, और यहां पे लिखेंगे गिवन कर्व, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू m इनटू थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स, ठीक, इनमें रखेंगे बच्चों। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सबसे पहले यहां पर हम लोगों को मिलेगा 5nm, यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म की मदद से मिलेगा m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m एंड माइनस 4। जो सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं उनकी मदद से हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m एंड माइनस 6। जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं बच्चों उनकी मदद से हमें क्या मिलेगा, हमें उनकी मदद से मिलेगा 2m माइनस 2 स्टूडेंट्स, राइट। ये 3 एक्सप्रेशंस हमें मिलेंगी। एक बार इनको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, वी आर गोइंग, मैं केवल क्वेश्चन को चेक कर रहा था कि हमने सही किया है कि नहीं किया, लिखा है कि नहीं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर वैल्यू ऑफ m हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पुट करना है किसे, पुट 5nm इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि हाईएस्ट डिग्री टर्म की मदद से जो एक्सप्रेशन मिला है उसे इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमें मिलेगा m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। और जरा देखते हैं बच्चों कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमें आप इसके रूट्स फाइंड करने के लिए इसमें हिट एंड ट्राई मेथड यूज करना पड़ेगा। हिट एंड ट्राई मतलब हम इसमें m की जगह पर 1 2 3 -1 -2 -3 रखकर देखेंगे कि किसी m की वैल्यू के लिए क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि जिस भी m की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा वही इसका एक रूट बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें अगर हम लोग m की जगह पर 1 लिखें, ओके, m इज इक्वल्स टू 1 लिखें अगर इसमें, तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 5 रहेगा, ये प्लस 8, ये माइनस का 4, तो ये मिलके -9 और ये मिलके +9 0 हो जाएगा। मतलब m इज इक्वल्स टू 1 इसका एक फैक्टर है। तो m इज इक्वल्स टू 1 इसका एक फैक्टर है, इसलिए अब क्या करिए, इस तरह से लिखिए m-1 m-1 और m-1, क्योंकि m-1 इसका एक फैक्टर है तभी m इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अब
बाकी क्या सेकेंड डिग्री जो एक्सप्रेशन है, जो इसका कोफिशिएंट है यानी कि फैक्टर है, वो बनाने के लिए क्या करेंगे, ये m क्यूब, इसे m क्यूब बनाने के लिए m स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो m स्क्वायर इंटू m बन के m क्यूब हो गया, ये बैलेंस होगी पहली चीज। और यहां पर मिलेगा हमें माइनस का m स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए माइनस के 5m, तो एक माइनस का m है और कितने की जरूरत है, -4m स्क्वायर की, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए -4m, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे -4m स्क्वायर, ये माइनस का -m स्क्वायर मिलके 5m, ये बैलेंस हो गया, यानी ये चीज बैलेंस हो गई, ये चीज बैलेंस हो गई। अब -4m का जब इस -1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4m बनेगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 8m यानी 4m की और जरूरत है, तो यहां पे कर दीजिए मल्टीप्लाई 4 का, ताकि ये दोनों मिलके +4m बन जाए। तो इस 4 का मैम जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 भी बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक, यानी पूरी एक्सप्रेशन बैलेंस। अब इसमें से आप m-1 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बनेगा m स्क्वायर -4m + 4 = 0, और m-1 और ये होल स्क्वायर है बच्चों किसका, m-2 का होल स्क्वायर, तो m = आएगा 1 2 and 2, राइट। हमारे पास में 3 m की वैल्यूज आई हैं, जिसमें से 2 क्या हैं, रिपीटेड हैं स्टूडेंट्स। तो इन रिपीटेड m की वैल्यूज के लिए c कैसे निकालना है, ये आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, और इसके लिए कैसे निकालना है ये भी आपको पता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों अब, ठीक है, कैसे आगे बढ़ेंगे, लुक एट दैट। यहां पर हम लोग पहले ये पार्टीशन कर लेते हैं। नाउ फॉर c फॉर्मूला क्या है बच्चों, c = -phi-n-1 m upon phi-n-m स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सारी वैल्यूज जब रखेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, लुक एट दैट, phi-n-1 की वैल्यू ये रही, ये माइनस पहले से ही है, तो ये बन जाएगा +3m स्क्वायर, और ये बन जाएगा -9m डिवाइड बाय, इसको डिफरेंशिएट करिए बच्चों, तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3m स्क्वायर -10m और +8, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज c। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आई। जब इस c की वैल्यू में हम लोग लिखेंगे क्या, व्हेन m = 1, सबसे पहले m की वो वैल्यू रखेंगे जो नॉन रिपीटेड है, तो जैसे ही इसमें m की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो हमें c बराबर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3 -9 अपॉन 3 -10 + 8, यानी कि यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितने, -6, और ये हो जाएगा बच्चों +11 -10 यानी कि 1, यानी कि हमें यहां पर जो वैल्यू मिलेगी c की, वो वैल्यू मिलेगी -6 स्टूडेंट, -6। पर मुझे यहाँ पे कुछ गलती लग रही है, गलती ये है कि इसमें हम लोग -6 को शायद मिस कर गए हैं लिखना, यस, तो ये -6 बन जाएगा +6, तो ये +6, एक +6 यहां पर स्टूडेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो -6 +3 +9 और ये -9 0 हो जाएगा, यानी कि ऊपर तो आ जाएगा 0, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 0। इट मींस दैट कि m की वैल्यू 1 के लिए c की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो एक पेयर m और c का तो बन गया। अब when m = 2, तो जब m की वैल्यू 2 होगी बच्चों, तब इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं, तो c बराबर आएगा, जैसे ही आप यहां पर m की वैल्यू 2 लिखेंगे तो आपको यहां से मिलेगा कितना, इट्स 4, यहां इट्स 3 और ये 2 का स्क्वायर -9, ये 2 और ये +6 डिवाइड बाय, यहां से मिलेगा आपको 3 और ये 2 का स्क्वायर, ये -10 और ये 2 और ये +8 स्टूडेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना हो रहा है, ये देखिए, इट्स 6, ये 18 में से 6 गया तो आपको मिल जाएगा कितना, -12 और ये 4 × 3 12, यानी -12 +12, तो ऊपर आ गया 0। नाउ डिवाइड बाय, यहां पे देखिए ये हो गया -20 और ये हो गया 12, तो +12 +8 +20 और -20 0, तो ये आपको फिर से 0 बचे, 0 मिल गया, मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो इट मींस दैट कि हमें इस फॉर्मूले से इस m = 2 के लिए c नहीं मिल रहा है।
तो फिर हम कैसे c की वैल्यू निकालेंगे? तो हम यहां पर इस तरह से निकालेंगे, फॉर, यहां पे लिख देते हैं पहले, सिंस फॉर m इज इक्वल टू 2 c कैनॉट फाइंड बाय फॉर्मूला, इसको नाम दे देते हैं फॉर्मूला 2, बाय फॉर्मूला 2। सो यूज फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों c के लिए, और वो फॉर्मूला क्या था? c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 phi n डबल डैश m प्लस c phi n डैश phi n माइनस 1 डैश m एंड प्लस phi n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अब इसमें सारी वैल्यूज रखते हैं तो आपको मिलेगा c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि डायरेक्ट 2 लिखते हैं, इट्स अ 2, और phi n डबल डैश, तो phi n डबल डैश का मतलब यह है कि आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि phi n को जब आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो ये आया था, इसे एक बार और कर दीजिए बच्चों, तो आपको मिल जाएगा 6m माइनस 10 प्लस c phi n माइनस 1m, यानी कि phi n माइनस 1m, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए बच्चों तो आपको कितना मिलेगा? इट्स 6 माइनस 6m एंड प्लस का 9, तो प्लस 9, एंड देन इसके बाद में प्लस phi n माइनस 2, तो phi n माइनस 2 की वैल्यू 2m माइनस 2 है, तो 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। तो यहां पर जब इसमें आप चाहो तो m की वैल्यू भी रख दो आप, ठीक है ना, तो m की वैल्यूज आप जब रख दोगे, m इज इक्वल टू कितना है आपके पास? m इज इक्वल टू 2 लिखना है इसमें, तो m इज इक्वल टू 2 लिख दोगे तो ये बन जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, यहां पर आप 2 लिखिए तो इट्स 2, यानी कि 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 मतलब कि ये 2, प्लस c, यहां पर आप 2 लिखेंगे तो ये 12 माइनस का 12 प्लस का 3 9, तो यानी कि माइनस का 3, और फिर यहां पे 2 लिखेंगे तो इट्स 4 माइनस 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 0 फॉर m इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये कैंसिल कर दीजिए बच्चों, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस का 3m, सॉरी माइनस का 3c प्लस 2 बराबर 0। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके फैक्टर्स जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा c माइनस 2 और c माइनस 1 बराबर 0, यानी c की दो वैल्यूज आएंगी, c बराबर आएगा आपके पास में 2 और 1, यानी कि जब m की वैल्यू 2 थी तो c की दो रिपीटेड वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी? एक आई है बच्चों 2 और एक आई है 1। सो देयरफॉर या हेंस एसिम्पटोट्स क्या मिल जाएंगी? एसिम्पटोट्स, तो एसिम्पटोट्स हमें मिलेंगी बच्चों जब m की वैल्यू थी 1 तो c 0 आया, यानी कि y बराबर x, ठीक है ना। जब m की वैल्यू 2 थी तो c बराबर दो वैल्यूज आएंगे 2 और 1, तो हमें मिलेगा y बराबर mx यानी 2x प्लस 2 और y बराबर 2x प्लस 1। तो हमारे पास में बच्चों ये वैल्यूज आई हैं किसकी? एसिम्पटोट्स की। तो आप जरा ध्यान से देखें तो ये दोनों ही रिपीटेड एसिम्पटोट्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोगों ने फिर से पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करी आपको समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है यहाँ पर बिल्कुल रिपीट हुआ है, बस आपको ध्यान ये रखना था कि कहीं पर भी कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, सही आपके पास ये तीनों एक्सप्रेशन निकले, m की वैल्यू सही निकले, एंड देन इसके बाद में c की जो वैल्यू है वो सही निकालें आप इन फॉर्मूला का यूज करके स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सा प्रोसीजर था स्टूडेंट जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया। केयरफुली होकर क्वेश्चन करिएगा, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्पीड अपने आप बन जाएगी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कुछ लेंदी हैं, कुछ छोटे से हैं, इसलिए
परेशान हुए बिना बस प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स के हमारे इस लेक्चर में आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम अपने अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एसिम्पटोट्स निकाली जाती हैं उसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड किए जाती हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ये बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी आपके सामने होंगे। For more updates, subscribe to our channel.